स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर एक सेमिनार में बैठे हैं जहां पर इनके अगल बगल में कई सारे लोग हैं। ओमान में ये सेमिनार हुआ है और इस सेमिनार को देखकर चाइना जरूर टेंशन में आएगा, क्योंकि इसके कंपटीशन में दिसंबर महीने में ही चाइना ने भी ऐसा ही कुछ काम किया था। जानेंगे यहाँ पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री के साथ साथ नेपाल की विदेश मंत्री भी मिली और नेपाल की विदेश मंत्री ने क्यों कहा कि प्लीज अब की एक बार आप मौका दे दो। जानेंगे क्या चल रहा है। तो वहीं बांग्लादेश के विदेश मंत्री से क्या बात हुई है। इन सब के बीच में यूरोप में ये कौन है महिला जिनकी सरकार बनाने के लिए उतावले दिख रहे हैं, एलन मस्क और जेडी वेंस। दुनिया में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जो चांसलर के कैंडिडेट हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं और इस डिबेट में ये जो महिला दिख रही है आपको, एलिस वीडेल, इनको सपोर्ट मिल रहा है एलन मस्क के द्वारा भी और राष्ट्रपति पुतिन के द्वारा भी। और सपोर्ट क्यों मिल रहा है, इनकी सोच क्या है। सबसे पहली सोच इनकी है कि जर्मनी को अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें किसी के युद्ध में शामिल नहीं होना है। और दूसरी सोच क्या है, दूसरी सोच ये है कि हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल है बहुत सारे अवैध घुसपैठिए और इनको निकालना बहुत जरूरी है। इस चीज को लेकर देखा जा रहा है एलन मस्क ने भी फुल सपोर्ट दे दिया है और जेडी वेंस ने भी। जेडी वेंस ने तो सेमिनार में यहाँ तक कह दिया कि आपको एलन मस्क अगर कुछ कह देते हैं तो आप तुरंत से कहते हो हमारे देश के इलेक्शन में इंटरफेयर मत करो। हमारे यहाँ भी तो ग्रेटा है, वो तो हमारे खिलाफ कितनी बार कहती है। हम कहाँ कमजोर हैं, हमारा लोकतंत्र कहाँ कमजोर है, हम तो उन चीजों को सहते हैं। आप भी सही है, आपके यहाँ फ्री स्पीच नहीं है। अब ये फ्री स्पीच कैसे नहीं कह रहे हैं, स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। एक खास शख्स के द्वारा जर्मनी में ट्वीट किया गया अवैध प्रवासियों को लेकर और उनके अपराधों को लेकर। कहा गया इनके ऊपर 6000 यूरो का जुर्माना कर दिया गया। ऐसी कई सारी चीजें कहा जा रहा है जिसकी वजह से जर्मनी में फ्री स्पीच को लेकर धीरे धीरे बंदिश जैसे माहौल हो रहे हैं। और AfD की जो ये नेता है ये खुलेआम इस बात को कहती है कि हम पहले देखेंगे जर्मनी को। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया, वैसे ही ये जर्मनी फर्स्ट का नारा दे रही हैं और इन्हें माना जा रहा है कि बेहद फार राइट ग्रुप की है, इनके विचार एकदम फार हैं। अब जहां तक बात रही भारत का क्या असर पड़ेगा, तो जर्मनी में 20,000 भारत के स्किल लोगों को बुलाया जाता है। अब ये कह रही है कि मैं जर्मनी के लोगों को ही जॉब दूंगी। ऐसे में हो सकता है कि फिर ये बुलाने की प्रक्रिया बंद हो। 20,000 कोई बड़ा नंबर नहीं है। भारत में भी कई उद्योगों की स्थापना हो रही है। अगर ये ऐसा करते हैं तो वो स्किल्स भारत के अंदर ही काम आएगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना ने ना एक पूरे प्लान के तहत पहले साउथ चाइना सी के अंदर में जगह जगह अपने लिए बेस बनाए और फिर ये साउथ चाइना सी से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर इसने हिंद महासागर में घेरना शुरू कर दिया। एक बार इसने कहा था कि हिंद महासागर बोलने से क्या ये भारत का हो गया क्या। यहाँ पर चाइना ने पिछले 3 साल से एक काम किया है। और क्या काम किया है, इन्होंने एक फोरम शुरू किया है, चाइना इंडियन ओशियन फोरम। और इस फोरम में इन्होंने कई सारे देशों को बुलाया है। अगर इस मैप को देखें तो इस मैप में जो आपको देश दिख रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, ईरान, यमन, ओमान, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, कोमोरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, तिमोर लिस्टे, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जो इंडियन ओशियन के रीजन पर पड़ते हैं, यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र वाले देश हैं। और यहाँ भारत पहले से, काफी पहले से ऑर्गेनाइज करता रहा है इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। करीब करीब 7 कॉन्फ्रेंस ये पहले से ही कर चुका है। चाइना ने जब देखा कि भारत का प्रभाव इंडियन ओशियन में बहुत ज्यादा है, तो चाइना ने फिर यहाँ पर भी भारत की ही तरह एक फोरम लॉन्च किया और चाइना इंडियन ओशियन फोरम का नाम दिया। स्क्रीन पर ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। दिसंबर महीने में इन्होंने इन देशों को बुलाया था जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया वगैरह इसमें ऑफिशियल तौर पर शामिल नहीं हुए थे। ये दिखला रहा है कि ये इस क्षेत्र में घुसना चाहते हैं। चाइना का घुसने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा होता है, ये बात तो तय है। चाइना अगर इन क्षेत्रों में पैसे लगाता भी है तो वो पैसे वो अपने फायदे के लिए फुल तरीके से वसूल करता
करता है। वहीं भारत की बात है तो भारत यहाँ पैसे ज्यादातर मदद, वैक्सीन इन दिशाओं में लगाता आया है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं साल 2016। ये काफी पुरानी तस्वीर है जब सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2016 का, और एक बार फिर 2025 का यहाँ पर आयोजन किया गया। और इस आयोजन में 30 देशों से पहुंचे हुए थे लोग। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ओमान में, यहाँ 30 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे। अलग अलग सबसे बायलेटरल मुलाकात भी हुई यहाँ पर, जिनमें भूटान से, श्रीलंका से, इसके अलावा बांग्लादेश और चाइना के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने यहाँ पर अपने बयान में बताया कि किस तरीके से भारत इंडियन ओशियन में एक रक्षक की तरह उभरा है और इंडियन ओशियन को मदद भी देता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रेड सी में जब हुती विद्रोहियों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया तो इंडियन ओशियन में बचाने के लिए भारतीय नेवी उतरी। भारतीय नेवी के युद्धपोत लगातार इस क्षेत्र में कई देशों को, यहाँ तक कि कई बार इन्होंने चाइना को भी मदद करी। एक बार तो ऐसी भी खबर आई थी कि एक जहाज बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और उसमें समुद्री डकैत घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने पास में ही खड़े चाइनीज जहाज को संदेशा भेजा, लेकिन चाइनीज जहाज ने संदेशे का जवाब नहीं दिया। जबकि जब भारत को संदेशा भेजा गया तो भारत वहां पहुंचा और भारत ने मदद करी। इंडियन ओशियन में असली प्लेयर कौन है यह भारत ने पहले भी बताया है और यहाँ पर खड़े होकर भी इन्होंने इस बात को बताया। हालांकि देखने को मिला देशों के रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छे थे। अच्छा, एक बात बताऊं, चाइना ने जो कॉन्फ्रेंस करा था ना, उसमें भारत को न्योता नहीं दिया था। भारत तो वैसे किसी खास को न्योता नहीं भेजता है, बल्कि भारत ओपन रहता है कि कोई ग्लोबल तौर पर भी आना चाहता है, देखना चाहता है तो मिले, लेकिन भारत के कॉन्फ्रेंस में चाइना नहीं पहुंचा था। यहाँ पर जो विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत हुई, बांग्लादेश के विदेश मंत्री से जब बात हुई तो इन्होंने बोला कि एक बार फिर से सार्क शुरू करो, सार्क बंद है। और भारत ने कहा कि बिम्स्टेक पे ध्यान केंद्रित करो, बाद बाकी जो आपके देश में चल रहा है उस पर थोड़ा ध्यान दो। इन दोनों के बातचीत के अलावा एक बातचीत और महत्वपूर्ण थी, वो नेपाल की विदेश मंत्री के साथ, जहां नेपाल की विदेश मंत्री ने कहा कि देखिए, चाइना के साथ हमने BRI लोन पर साइन नहीं किया है, वो मुफ्त में ही कर रहे हैं और अच्छा होगा कि आप भी ओली को न्योता दे दें। ओली को अभी तक भारत ने न्योता नहीं दिया है। नेपाल के PM चाइना घूम कर आ चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से न्योता कथित तौर पर नहीं मिला है उन्हें, और ये खासकर भारत विरोधी रवैये की वजह से मिला है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।